नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या जेवियर से बीएमएस करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर डीयू से आप बीबी बीएमएस करते हो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे भाई उनके फीस स्ट्रक्चर को, प्लेसमेंट्स को, इसके अलावा किस तरह का वहाँ पर एक्सपोजर मिल जाता है उस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले कि एडमिशन प्रोसीजर के अंदर भी क्या डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, चाहे आप डेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हो या फिर आप जेवियर से पढ़ाई करना चाहते हो, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट करवाते हैं। चाहे आप सीयूटी दे रहे हो या फिर आप जेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड करना है। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर सही लगते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बीबीए और बीएमएस को लेकर कि भाई बीबीए और बीएमएस क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीबीए एंड बीएमएस समहाउ सिमिलर कोर्सेज ही हैं। डेल यूनिवर्सिटी आपको बीबीए एंड बीएमएस दोनों ही ऑफर करता है, बट जेवीएस मुंबई से आप बीएमएस ही कर सकते हो, वहाँ से आप बीबीए नहीं कर सकते हो। बट समहाउ सिमिलर कोर्सेज होते हैं बीबीए बीएमएस, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जेवीएस से बीएमएस करने की। तो अगर आप जेवीएस से बीएमएस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर जेट का एग्जाम देना होता है, XET जेट, जेवीएस एंट्रेंस टेस्ट, ना कि XAT। XAT होता है आपके एमबीए के लिए, जो कि एक्सएलआर वगैरह के लिए होता है, लेकिन ये है जेवीएस का जेट एग्जाम, XET जेट, राइट। तो वो एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है। बेसिक आपका जो एप्टीट्यूड होता है वो आपका आता है। एंड यहाँ पर फिर आपको लगभग 120 के आसपास जो सीट्स है वो देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस है डी और इसके अंदर, कि यहाँ पर आपको जो जेड का वेटेज है वो दी जाती है 60% की वेटेज। एंड 12th क्लास के आपके अंदर आपने जो स्कोर किया होता है, 12th क्लास की आपकी परसेंटेज होती है, उसको आपकी 40% की वेटेज मिलती है। और दोनों को मिला करके आपका जो एडमिशन है वो जेवीएस के अंदर होता है। और जहाँ तक बात है डेल यूनिवर्सिटी की, तो डीयू के अंदर भाई आपका टोटल जो पूरी तरह से जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस के बेसिस पर ही होता है। कौन सा एंट्रेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जेवीएस की जहाँ तक बात है तो आपको जेड का एग्जाम देना होता है। बेसिक आपका एप्टीट्यूड आता है जिसके अंदर आपकी जीके ओबल एलआरडीआई क्वांट्स आता है, और 60% की वेटेज आपके जेड को मिलती है। आपके 40% की वेटेज 12th क्लास के आपके जो मार्क्स होते हैं उसको मिलती है, और तब जाकर के आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो फीस आपको लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 आपको देखने को मिलती है पूरे एक साल की। इतने कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो कि 30 LPA तक चली जाती है। तो भाई हाईएस्ट प्लेसमेंट सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और फीस जो है काफ़ी कम है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जेवीएस के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई फिर मुंबई के अंदर, फिर एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा मुंबई है रहने के मामले में। तो अकोमोडेशन में आपको जेवीएस हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सके, मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर बाहर रह रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव को आप एक बार ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर डेल यूनिवर्सिटी की, तो देखिए डेल यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली कोई एक कॉलेज नहीं है बल्कि मल्टीपल कॉलेज हैं जो आपको बीएमएस ऑफर करते हैं। बट हम लोग कंपेयर करेंगे शहीद सुखदेव एंड जेवियर्स को। बाकी जो कॉलेज है भाई उसके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़िया आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है, इतना बढ़िया आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग डेल यूनिवर्सिटी के शहीद सुखदेव को एंड जेवियर्स इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो हाँ, अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी सारे कॉलेज में सीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल ही जाती है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ सिर्फ और सिर्फ आपके शहीद सुखदेव को और जेवियर्स को, तो यहाँ पर देखिए आपको जेवियर्स के अंदर सीट देखने को मिल रही थी 120 सीट्स, जिसके अंदर से 50% जो रिजर्वेशन है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी का है। जेवियर्स के अंदर 50% नॉन क्रिश्चियंस के लिए होता है। बट शहीद सुखदेव के अंदर इस तरह से माइनॉरिटी रिजर्वेशन नहीं है। जो जनरल रिजर्वेशन होते हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर। एंड सीट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कंपेरेटिवली जेवियर्स के। अब यहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो होता है सीयूटी के थ्रू। आपने सीयूटी का टेस्ट दिया, सीयूटी के अंदर आपका बेसिक एप्टीट्यूड आता है, प्लस आपको 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और जेवीएस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, और शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर डीयू के अंदर 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स होगा तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोनों ही के अंदर, कि भाई अगर आपके पास मैथमेटिक्स है सिर्फ और सिर्फ तभी आप शहीद सुखदेव के अंदर अप्लाई कर पाएंगे डेल यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैथ्स नहीं है तो आप जेवीएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो एक मैथ्स एंड नॉन मैथ्स स्टूडेंट यहाँ पर भी समझ पाएंगे कि मैथ्स है तो दोनों में ही कर पाओगे, और मैथ्स नहीं है तो सिर्फ जेवीएस के अंदर ही कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स चाहिए होगा, और जो आपका बेसिक एप्टीट्यूड होता है वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी जीके ओबल एलआरडीआई क्वांट्स होगा, आपके सीयूटी के अंदर जो आपका जनरल टेस्ट होता है। इसके अलावा देखिए आपको 12th क्लास का मैथमेटिक्स डोमेन भी यहाँ पर आपको देना होता है। तो आपको मैथमेटिक्स का डोमेन देना है, लैंग्वेज देनी है, प्लस आपका जनरल टेस्ट है वो देना होता है सीयूटी के अंदर। तब जाकर के आपका जो शहीद सुखदेव कॉलेज है वहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। जो पूरी वेटेज होती है 100% की, वो सीयूटी के बेसिस पर ही होती है। कोई भी यहाँ पर 12th क्लास की वेटेज नहीं देखने को मिलती है आपको शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, रीसेंट प्लेसमेंट्स की, तो भाई शहीद सुखदेव का जो हाईएस्ट पैकेज गया है अंडर ग्रेजुएशन के लिए ही वो गया है 36 LPA का।
तो भाई ये जो पैकेज है तो मतलब जेवियर्स को भी क्रॉस कर ही रहा है। बट हाँ ऐसा है कि ऐसा पैकेज जो है 36 LPA तक का ये हर बार नहीं लगता है, इस बार लग गया है। और वो भी सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, कुछ स्टूडेंट्स को ही मिलता है, हो सकता है एक या दो स्टूडेंट्स को ही मिला हो। तो इसलिए हमें हमेशा हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं देखनी चाहिए, हमें एवरेज प्लेसमेंट भी देखनी चाहिए। तो शहीद सुखदेव की जो एवरेज प्लेसमेंट है वो भी नो डाउट काफ़ी बढ़िया है भाई, 19 LPA के आसपास आपको एवरेज प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो इस मामले में मैं बोल सकता हूँ कि यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, फीस भी यहाँ पर 24,000 के आसपास है आई गेस, तो फीस भी काफ़ी कम है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में शहीद सुखदेव थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट नो डाउट यार जेवियस की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही अलग है, तो वो भी आपको एक बार देखना चाहिए कि जेवियस की ब्रांड वैल्यू है। लेकिन हाँ ब्रांड वैल्यू है शहीद सुखदेव कॉलेज की भी है, बट जेवियस की अगर मैं बात करूँ तो देखो शहीद सुखदेव DU का एक पार्ट है, लेकिन जो जेवियस है बेसिकली उसकी एक अलग ही आइडेंटिटी है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ प्लेसमेंट के मामले में, फीस के मामले में, उस तरह से अगर आप कंपेयर करो तो शहीद सुखदेव जो है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे निकल जाता है। ठीक है, बट बात वही आ जाती है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है ही नहीं तो आप शहीद सुखदेव में वैसे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आपको जेवियस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट हाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है भाई, DU के अंदर तो काफ़ी सारी सीट्स है, काफ़ी सारे कॉलेज हैं, तो कंपटीशन DU के पर्सपेक्टिव में कम हो जाएगा, शहीद सुखदेव के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बट जेवियस एकमात्र कॉलेज है जो BMS आप टारगेट कर रहे हो वहाँ से, तो उसके लिए कंपटीशन फिर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी विजेट एग्जाम सिर्फ जेवियस के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 50% रिजर्व होती हैं सीट्स आपकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, 50% नॉन क्रिश्चियंस के लिए। तो अगर आप एक नॉन क्रिश्चियन है तो जेवियस आपके लिए फिर अगेन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक बात है अकोमोडेशन की, तो देखो DU भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हो सकता है मुंबई जितना एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, कि अगर आप मुंबई में कहीं बाहर रह रहे हो तो वहाँ का खर्चा आपका हो जाएगा। लेकिन हाँ DU आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट मुंबई जितना बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वैसे अफोर्डेबिलिटी देख रहे हो कंपेरेटिवली, तो हो सकता है दिल्ली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहे, इतना एक्सपेंसिव दिल्ली आपको ना लगे। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कहाँ पर पढ़ाई करनी है, आपको भाई जेवियस मुंबई में करनी है या फिर आपको शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है, वो आपका ही डिसीजन रहेगा। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको क्या लगता है आपको कहाँ पढ़ना चाहिए, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। प्रिपरेशन आपको करनी है तो प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।